चलिए चलते हैं कक्षा 11 में। लेसन आपका चल रहा था त्रिकोणमितीय फलन का 3E का 10 क्वेश्चन लग गया था कल। 11 नंबर पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है 16 कास है 2π/15, कास है 4π/15, कास दिया है 8π/15 और कास दिया गया है 14π/15। कह रहा है कि आपको एक प्रूव करना है, ठीक ना। ठीक, आप आते हैं लेफ्ट वाला साइड ले लीजिए। आपने कहा कि जब बायां पक्ष लिया तो इसमें आपके पास जो रिजल्ट दिख रहा है बाएं पक्ष में आप उसको देखते हैं। तो आपने कहा कि इसको 16 को 4 कर दीजिए और एक 4 को 2 गुणते 2 कर देते हैं, ठीक ना। और एक 2 को हम इसको कैसे व्यवस्थित करते हैं, तो चलिए इसको ध्यान देते हैं। तो आपने कहा कि 2 गुणते कास 2π/15 और 2π के साथ हम ले लेते हैं 8π को, तो 8π/15 हो गया। और यहाँ पे 1 4 में 2 था तो 2 कास 4π/15 और कास हो गया 14π/15 कर सकते हैं। अब आपने कहा कि एक छोटा सा फार्मूला आपके पास था, ध्यान दीजिएगा। आपको कल फार्मूला बताया गया था। फार्मूला था 2 कास A कास B होता है कास A प्लस B और प्लस कास A माइनस B। तो इस फार्मूले की मदद से इस दोनों ब्रैकेट को हम तोड़ना चाहते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोनों ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो आपने कहा इसको कि ये हो गया 4, तोड़ेंगे तो कास A प्लस B, तो A प्लस B करेंगे तो 8 और 2 10, 10π में कर सकते हैं कितना 15, और कास A माइनस B करेंगे तो 6 यानी कि 6 आपका ऋण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऋण को हटा सकते हैं, 6π/15 हो गया। इसी तरह से 2 गुणते कास ये हो गया 14, 18π/15 कर सकते हैं, और प्लस हो गया कास माइनस के साथ लेंगे तो 10π/15 हो गया। आप कहते हैं कि पाई को तोड़ के अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 4 हो गया कास, कटेगा 5 से 2π/3, 2π/3 को हम लिख सकते हैं कास 120 अंश। और यहाँ पे हो गया 6 में 2π/3, 2π/3 आपके पास हो गया कितना 2π/5 यानी कि 72 अंश। और इसको व्यवस्थित करते हैं तो 2 गुणते कास 18 यानी कि आपके पास 216 अंश हो गया। और 2 नहीं रहेगा, यहाँ 2 नहीं रहेगा, कास 216 हो गया। फिर कास कर सकते हैं इसको कितना, तो आप इसको लिख सकते हैं कास 120 अंश कर सकते हैं। ठीक, आपने कहा 4, ये हो गया कास 120 का मान ऋण 1/2 हो गया। और कास 72 अंश को कास 90 आप लिख सकते हैं कास 90 ऋण 18 यानी साइन 18 कर सकते हैं। और ये हो गया कास 180 धन 180 धन 36, 180 प्लस थीटा ऋण हो गया कास कितना कर सकते हैं 36 अंश, और ऋण 1/2 हो गया। ये हो गया 4 ऋण 1/2। साइन 18 अंश का मान अगर आप ध्यान देते हैं तो साइन 18 अंश का मान होता है साइन 18 का मान हो गया करनी में 5 धन 1/4 कर सकते हैं। यहाँ हो गया करनी में 5 ऋण 1/4 कर सकते हैं 1/2 के साथ, तो ये हो गया 4। एलसीएम 4 हो गया, ऋण 2 करनी में 5 धन 1। और यहाँ पे आप इसको व्यवस्थित अगर करते हैं तो कास 36 का मान आप अगर ध्यान देते हैं तो धनात्मक होता है और ये 18 वाला ऋणात्मक होता है। तो इसको ऋण में रहने दीजिए, ऋण लेंगे तो यह ऋण 1 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे होगा 4 लघुत्तम लेते हैं, करनी में 5 ऋण 1 और ऋण 2 कर लीजिए, इतना हो गया। अब इसको आप व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपने कहा 4 से 4 कटा दीजिए। यहाँ हो गया करनी में 5 ऋण 3/1, ऋण करनी में 5 ऋण 3/4 कर लीजिए। आप ऋण को बाहर करते हैं तो करनी में 5 ऋण 3 और यहाँ करनी में 5 धन 3 और बटा में 4 रहने देते हैं। अब इसको आप व्यवस्थित करना चाहेंगे तो ऋण हो गया a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करनी में 5 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग बटा में 4 हो गया। ये हो गया 5 ऋण 9 बटा में 4, कुल मिला के 4/4 कट के कितना हो गया 1। और यही है राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था।
बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। तो सबसे आसान सा तरीका दिखा कि अगर हम लेफ्ट वाला साइड लेते हैं, इसके पहले 2 और 2 हो जाता तो यह सूत्र हो जाता। तो 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं। 2 से गुणा कर लीजिए तो 2 गुणते साइन थीटा है और साइन थीटा धन 2 गुणते फाई कर सकते हैं। 2 गुणते साइन फाई कर सकते हैं, साइन फाई प्लस 2 थीटा बोल सकते हैं। अब आपने कहा कि यह एक छोटा सा फार्मूला बन रहा है जो आपके पास था। फार्मूला आपको दिख रहा है 2 साइन ए साइन बी। फार्मूला कहता है कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी। इस छोटे से फार्मूले का यूज हम यहाँ और यहाँ करना चाहेंगे क्योंकि दोनों फार्मूले दिख रहे हैं। चलिए इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो आपने कहा 1/2 फार्मूले पे तोड़ते हैं तो रिजल्ट कहता है कास। तो कास ए माइनस बी, ए माइनस करेंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस कास ए प्लस बी कर लीजिए, थीटा प्लस 2 फाई कर सकते हैं। कास ए माइनस बी इसको तोड़ते हैं तो ये हो गया ए, माइनस करेंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आप इसको लिखते हैं कास ए प्लस बी, तो कास ए मतलब फाई प्लस 2 थीटा बोल सकते हैं। अब आपने कहा कि देखिए यहाँ फाई से फाई कटा, यहाँ थीटा से थीटा कट गया, 1/2 के साथ है। ये कास पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कास 2 फाई हो गया और कास 2 थीटा प्लस 2 फाई बोल सकते हैं और माइनस हो गया कास 2 थीटा, माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कास 2 थीटा प्लस 2 फाई कर सकते हैं। ये प्लस माइनस से कट गया 1/2, ये बच रहा है क्या, तो कास 2 फाई और माइनस 2 थीटा। आपको सूत्र मालूम है, बताया गया था, आपको याद भी होगा कि ये आपका सूत्र दिख रहा है कौन सा, तो कास सी माइनस कास डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 होता है साइन डी माइनस सी अपान 2। इसी फार्मूले पे इस ब्रैकेट को तोड़ना चाहते हैं तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं। तो आपने कहा कि अब आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कितना, तो 1/2 और यहाँ हो गया 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 तो 2 फाई 2 थीटा अपान 2 साइन डी तो 2 थीटा माइनस 2 फाई अपान 2, 2 से 2 कट गया। यहाँ साइन कितना बचा, थीटा प्लस फाई कर सकते हैं और यहाँ थीटा माइनस फाई कर सकते हैं इसको भी। तो ये है आपके पास राइट हैंड साइड, नोट कर लें। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो अगला एग्जाम्पल कल आपको हमने फार्मूला बताया था साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कास सी प्लस कास डी, कास सी माइनस कास डी। चारों सूत्र हमने बताया था पिछले वीडियो में, आपको बोला भी था कि आप उसको नोट करके याद कर लेंगे। चलिए उसी पे एग्जाम्पल कुछ चल रहे हैं। पहला एग्जाम्पल अगर हम ध्यान देते हैं तो दिया गया है कास 5 थीटा माइनस कास 9 थीटा, कहता है कि इसका मान बताइए। तो आपने कहा कि ये तो हमको फार्मूला दिख रहा है, कौन सा फार्मूला आपको दिख रहा है, तो आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला हमने बताया था कास सी माइनस कास डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन डी माइनस सी अपान 2। इसी फार्मूले की मदद से अगर हम इस क्वेश्चन को तोड़ना चाहते हैं तो आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन डी माइनस सी अपान 2 कर लीजिए। तो ये हो गया 2 साइन 14 थीटा बटा में 2 और साइन हो गया 4 थीटा बटा में भाग दे सकते हैं। तो यहाँ हो गया 2 गुणते साइन 7 थीटा और साइन हो गया 2 थीटा और ये है आपका आंसर। चलिए इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, दिया गया है कि साइन 105 और कास 105 का मान क्या होगा। तो आपने कहा कि हम साइन 105 मान लीजिए रहने देते हैं और कास 105 को 90 धन 15 कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन 105 और साइन 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा यानी साइन 15। अब आप अगर ध्यान देते हैं तो ये भी फार्मूला है, कौन सा फार्मूला आपको दिख रहा है, तो आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कास सी प्लस डी अपान 2 और साइन सी माइनस डी अपान 2। इसी फार्मूले की मदद से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 कास सी प्लस डी अपान 2, तो ये हो गया सी डी अपान 2 साइन
सी माइनस डी अपान 2। तो यहाँ हो गया 2 कास 120 का आधा 60 और साइन 90 का आधा 45। तो यहाँ हो गया 2 गुणते साइन 60 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1 में करनी में 2 कटा दीजिए। इसका मान कितना हो गया 1 में करनी में 2। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख रहे हैं। तो 3 में आपको इतना प्रूव करना है। आपने कहा कि लेफ्ट वाली साइड को लीजिए, जो एक जैसा संयुग्मी वाला दिखता है तो उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि साइन ए माइनस सी और साइन ए प्लस सी को एक साथ कर लेते हैं। और यहाँ 2 साइन है उसको रहने दीजिए। इसी तरह से नीचे वाले में भी जो संयुग्मी की तरह से है साइन बी माइनस सी और साइन बी प्लस सी को एक साथ लेते हैं और ये 2 साइन बी हो गया। ये दोनों के दोनों जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं ये फार्मूले हैं। अगर आप ध्यान देते हैं तो कौन सा फार्मूला यहाँ आपको दिख रहा है, तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। इसी फार्मूले पे आप इस दोनों भाग को तोड़ना चाहते हैं। चलिए तोड़ते हैं। अगर पहले वाले भाग को तोड़ना चाहते हैं तो साइन सी हो गया, ये डी हो गया। तो आपने कहा 2 साइन, ये हो गया सी प्लस डी करिए तो डी अपान 2 होता है कास सी, माइनस करेंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस ए माइनस सी अपान 2 और ये 2 साइन ए। नीचे वाले को भी इसी फार्मूले पे तोड़ते हैं। तो 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2 और ये 2 साइन बी कर सकते हैं। सी से सी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया, यहाँ बी से बी कट गया, यहाँ सी से सी कट गया। बच क्या रहा है, तो 2 साइन 2a यानी ए, कास पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं सी, और यहाँ 2 साइन ए हो गया। नीचे में भी आपको दिख रहा है 2 साइन बी कास सी और ये हो गया 2 साइन बी। अब आपने कहा कि जब इतना रिजल्ट आपके सामने है तो कुछ कॉमन कर लें। तो आपने कहा कि ऊपर कॉमन है 2 साइन ए, बचा कितना, तो कास सी प्लस 1। नीचे क्या कॉमन है, तो 2 साइन बी, बचा कितना, तो कास सी प्लस 1। तो यह तो कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, तो साइन ए अपान साइन बी। और यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो देखने से रिजल्ट में आपको काट 3a लाना है, 3 लाना है। और लेफ्ट वाले साइड को अगर लेते हैं तो निश्चित है कि ऊपर वाले को अगर तोड़ेंगे तो कास सी प्लस कास डी लेंगे, नीचे में साइन सी प्लस साइन डी लेंगे। तो सी और डी का फार्मूला कहता है सी प्लस डी अपान 2 होता है। मतलब किसको किसको एक साथ लेके जोड़ें और जोड़ के आधा करें कि 3 हो जाए। 3 लाना है ना, काट में 3 लाना है, 3a। किसको किसको जोड़ के आधा करें कि 3 हो जाए। तो आपने कहा 5 और 1 6, यानी आपको दिखा कि यह और यह एक साथ लेंगे और इसको भी एक साथ लेंगे। तो पहले जिसको पेयर में लेना है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। तो आपने कहा कि हम इसको कास 5a कास ए एक साथ लेते हैं, कास 3a को बाहर रखते हैं। इसी तरह से नीचे भी आपने कहा 5a और साइन ए को एक साथ लेते हैं और साइन 3a को अलग करते हैं। अब दोनों के दोनों जो ब्रैकेट हैं वो आपको फार्मूले में दिख रहे हैं। ऊपर वाले ब्रैकेट की बात करते हैं तो कास सी प्लस कास डी का फार्मूला होता है 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। ये फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 होता है कास सी माइनस डी अपान 2। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज हम दोनों जगह करना चाहेंगे। चलिए पहले ऊपर वाले ब्रैकेट को तोड़ना चाहेंगे तो इस फार्मूले पे आप सॉल्व करेंगे। तो आपने कहा कास सी प्लस कास डी होता है 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2 और ये पहले से ही कास 3a था, रहने दीजिए। फिर नीचे वाले को साइन सी प्लस साइन डी इस फार्मूले पे लेना चाहेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन 3a कर सकते हैं। आपने कहा कि ऊपर हमारे पास कुछ रिजल्ट है, क्या बच रहा है, तो आपने कहा कि ऊपर हमारे पास 2 कास 5 1 6 का आधा 3 कर लीजिए और इनटू है कास 5 में से 4 4 का आधा 2 कर सकते हैं और कास 3a है, रहने दीजिए। इसको भी उसी तरह से 2 साइन
5 एक 6, 6 का आधा 3, काश 5 में से गया 4 का आधा 2 और साइन 3 है, रहने दीजिए। अब आपने कहा ऊपर कुछ कॉमन है तो आपको कॉमन भी दिख रहा है कितना, तो काश 3a बच गया, काश 2a प्लस 1। ऊपर क्या कॉमन, नीचे का क्या कॉमन है, तो काश साइन 3a, तो 2 काश 2a प्लस 1 बच गया, ये कट गया। आपने कहा काश बटा में साइन को क्या लिखते हैं आप, काट, यानी काट 3a, और ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो चलिए लेफ्ट वाला साइड लेते हैं। क्या लाना है, 5 का आधा, 5 थीटा बटा में 2, तो किसको किसको जोड़ें कि 5 हो जाए, तो ही ना आधा 5 का आधा हो जाएगा। तो आपने कहा कि 4 के साथ 1 ले लीजिए और 3 के साथ 2 को ले लीजिए, यानी पेयर आपको दिख गया। तो जो पेयर में है पहले उसको लिख लेते हैं, काश 4 थीटा प्लस काश थीटा एक साथ, और यहाँ हो गया काश 3 थीटा और काश 2 थीटा। इसी तरह से यहाँ भी हम कर लेते हैं, तो ये हो गया साइन 4 थीटा साइन थीटा, और यहाँ हो गया साइन 3 थीटा, और इसको कर सकते हैं साइन 2 थीटा। अब आपको दोनों के दोनों फार्मूले यहाँ भी फिर दोबारा वही रिपीट फार्मूला दिख रहा है जो आपने भी लिखा था। ऊपर वाले को देख रहे हैं, तो ऊपर वाले के लिए काश सी प्लस काश डी का फार्मूला होता है 2 काश सी प्लस डी अपान 2 काश सी माइनस डी अपान 2। नीचे वाला आपको फार्मूला दिख रहा है किसका, तो साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 काश सी माइनस डी अपान 2। तो इन दोनों फार्मूले का यूज जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम कर दे रहे हैं। आपको फार्मूला याद नहीं तो हमने लिख भी दिया। चलिए चलते हैं आगे। तो ऊपर वाले के लिए आप इस फार्मूले को यूज करिए, होता है 2 काश सी प्लस डी अपान 2 काश सी माइनस डी अपान 2। ऊपर इसको भी तोड़िए, तो 2 काश सी प्लस डी अपान 2 काश सी माइनस डी अपान 2। नीचे वाले के लिए आपने कहा कि फार्मूला हमारा चेंज हो गया, साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला फार्मूला है, होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 काश सी माइनस डी अपान 2। ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 काश सी माइनस डी अपान 2। चलिए थोड़ा सा व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट 2 काश 4 और 5 थीटा बटा में 2 हो गया, काश 3 थीटा अपान 2 हो गया। ये हो गया 2 काश 5 थीटा अपान 2 काश थीटा अपान 2 कर लेंगे। इसको व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो गया 2 साइन 5 थीटा अपान 2 काश 3 थीटा अपान 2। ये हो गया 2 साइन 5 थीटा अपान 2 काश थीटा अपान 2। क्या ऊपर कुछ कॉमन है, तो आपने कहा 2 काश 5 थीटा अपान 2, बच गया है काश 3 थीटा अपान 2, और यहाँ बच गया काश थीटा अपान 2। फिर आप इसमें कॉमन देख रहे हैं 2 साइन 5 थीटा अपान 2, ये और ये बच गया, इसको आप लिख लीजिए काश 3 थीटा अपान 2 और काश थीटा अपान 2। तो ये तो कट गया, 2 से 2 कट गया। काश बटा में साइन को आप क्या बोलते हैं, काट, और ये थीटा अपान 2, यही है राइट हैंड साइड। नोट कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो आपको उतना प्रूव करना है। हम लेफ्ट वाले साइड की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड में हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले हमको याद पड़ रहे हैं। पहले वो अंश में अगर हम देखें तो काश सी प्लस काश डी, हमको याद है कि काश सी प्लस काश डी का फार्मूला बोलता है 2 काश सी प्लस डी अपान 2 काश सी माइनस डी अपान 2। ये हमको फार्मूला दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी। तो इसको हमको याद है कि 2 काश सी प्लस डी अपान 2 और काश नहीं माइनस है ना, तो 2 काश यानी हमारे पास होता है 2 काश सी प्लस डी अपान 2 और साइन सी माइनस डी अपान 2। तो चलिए हम लेते हैं लेफ्ट वाले में अंश को लेते हैं। अंश वाला भाग ऊपर वाला आपका फार्मूला दिख रहा है, ठीक ना, काश सी प्लस काश डी। तो इस फार्मूले को यूज कर लीजिए, तो 2 काश सी प्लस डी अपान 2 काश सी माइनस डी अपान 2। साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला फार्मूला दिख रहा है 2 काश सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी अपान 2। देखिए यह 2 कट गया, यह काश से काश कट गया। यहाँ ऊपर आपके पास बच रहा है काश, 7 में से 5 गया, 2 का 2 से डिवाइड कर देंगे x, और यहाँ पे साइन x, काश बटन साइन को क्या बोलते हैं आप, काट x, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। चलिए लेते हैं 7 नंबर को लेफ्ट हैंड साइड।
तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि अगर हम 5x के साथ साइन x ले लें, यहाँ 2 साइन 3x है, रहने दीजिए, कास 5x माइनस कास x है। कुछ आपको इसमें फार्मूले दिख रहे हैं, किस फार्मूले का अगर हम यूज करना चाह रहे हैं तो आपने कहा कि ये जो भाग हमको दिख रहा है साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस डी अपान 2 कास c माइनस डी अपान 2। ये वाला भाग आपको कास c माइनस कास d दिखा, इसको आप बोलते हैं 2 साइन c प्लस डी अपान 2 और साइन बोलते हैं d माइनस सी अपान 2। चलिए इस फार्मूले का यूज हम यहाँ करना चाहते हैं, तो उसको हम लिखेंगे साइन c प्लस साइन d पे मान के, तो इसको लिखेंगे 2 साइन c, तो c प्लस डी अपान 2 कास c माइनस डी अपान 2 और 2 साइन 3x हो गया, कास c माइनस कास d 2 साइन c प्लस डी अपान 2 कास c माइनस डी अपान 2। अब आपने कहा कि जो रिजल्ट हमारे पास बचा हुआ है, आपने कहा 2 साइन 5 1 6 6 का आधा 3 कर लीजिए, कास 5 में से गया 4 4 का आधा 2 कर सकते हैं, और 2 गुणते साइन 3x है, रहने दीजिए। यहाँ पे हो गया 2 गुणते साइन 5 1 6 का आधा 3 और कास 4 का आधा 2। आपने कहा ऊपर कुछ कॉमन है, तो चलिए ऊपर कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन है? तो 2 साइन 3x, तो कास 2x माइनस 1 और ये हो गया 2 साइन 3x कास 2x, ठीक ना। अब आपने कहा कि जो हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट अगर हम ध्यान देते हैं, 1 मिनट जी, ये साइन चल रहा था तो साइन ही ना होगा, d, 1 मिनट, कास c माइनस कास d फार्मूला हमने लिखा था ना, तो कास c माइनस कास d का दोनों साइन में होता है, साइन हो गया कितना। चलिए एक मिनट इसको व्यवस्थित कर लें दीजिए, गलती लिख दिया गया है। अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो हमारे पास देखिए रिजल्ट हमारे पास कुछ दिख रहा है, फिर से एक बार लिख लें दीजिए, साइन d तो x माइनस 5x अपान 2, तो हमारे पास रिजल्ट हो रहा है 2 साइन 3x कास 2x 2 साइन 3x, यहाँ पे हमारे पास है 2 साइन 3x माइनस बाहर गया 4, यानी कि साइन 2x बोल सकते हैं। अब आपने कहा ऊपर कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है? तो 2 साइन 3x कॉमन कर लेते हैं, तो कास 2x माइनस 1 माइनस 2 साइन 3x और साइन 2x, देखिए ये दोनों रिजल्ट कट गए। अब आपने कहा कि आप इस माइनस को ऊपर ले जाइए, तो चिन्ह बदल गया, 1 माइनस कास 2x और यहाँ साइन 2x है, ठीक ना। अब आप इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे? तो चलिए तोड़ते हैं इसको भी। तो आपने कहा कि ये 1 माइनस 1 2 कास 2x का साइन में फार्मूला और साइन 2x का 2 साइन x कास x होता है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कास एक्स कर लीजिए, 1 कट गया 2 कट गया 1 साइन कट गया। साइन बटा में कास को क्या बोलते हैं आप? तो बोलते हैं tan, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। तो ये आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो गया है। कल इसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी अगली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3F, कल उसको शुरू किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कराइए और सब्सक्राइब तो श्योर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आप उसको आपसे छूट ना जाए, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को बताएं और इसको अधिक से अधिक लाइक भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।